औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, मरीम नवाज़ साहिबा वापस तशरीफ़ ला चुकी। उनको दरपेश चैलेंजेस पे बात करते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए इस पे बात करेंगे। सारे नाज़रीन, जैसा कि मुख्तलिफ़ चैनल्स और मुख्तलिफ़ जो हैं वो मोड्स हैं जिन पे मरीम साहिबा पर, उनकी आमद पर बहुत सारे तबसरे हो रहे हैं। उनको इस्तकबाल को लेकर, चाहे उज़्मा बुखारी साहिबा की एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो शिकायत करती नज़र आ रही हैं कि यहाँ पर उस तरह से मरीम साहिबा के शायान शान उस तरह से प्रोग्राम अरेंज नहीं किया गया जैसा कि करना चाहिए था। फिर ये कुछ लीडरान जो है वो वहाँ पर रिसीविंग के लिए तो मौजूद थे, मगर स्टेज पर मौजूद नहीं थे। फिर ये कि उन्हें उस तरह का लोगों की गैदरिंग नहीं थी जिस तरह से लोगों को लाया जाना चाहिए था, वैसे नहीं लाया गया। ये चले, ये वो हैं जो मौज़ूआत हैं, वो इससे हट कर बात करते हैं इसी को सामने रखते हुए। अब मरीम साहिबा के आज के इस्तकबाल को लेकर अगर देखें तो इन मरीम साहिबा को जो चैलेंजेस है दरपेश हैं इस वक्त, वो हैं सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि उन्हें अवाम में जाकर क्या बयानियाँ देना है। ऐसा स्टेप वो कौन सा लें कि जो अवाम में वो बड़े इजीली इंटर हो सकती हैं, बड़े इजीली लोगों को फेस करती हैं जाके, और उन उस वो जो हकाइक है जिस पर इनको डेट पड़े हैं या डाले गए हैं, उनको वो रिमूव कर सकती हैं। तो मरियम साहिबा, जैसा कि वो फुल पावर्स के साथ आई हैं, अगर वो एक बोल्ड सा स्टेप ले लें आकर, और वो स्टेप ये है कि पहले तो सबसे पहले अपनी पार्टी को मुत्तहिद करना होगा जो मुंतशिर नज़र आती है। लोग इनकी क़यादत जो है उसको लेकर वो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें, अपनी पार्टी को जो है वो मुत्तहिद करें, और इसके साथ जो सबसे बड़ा स्टेप लें वो अब इस पीडीएम से अपनी पार्टी को अलग कर लें। और इससे भी बड़ा स्टेप ये लें, असम्बलियाँ तहलील कर दें, कौमी असम्बली तहलील कर दें, आम इंतखाबात का कहें जी हम ऐलान करते हैं। और इस पीडीएम से हटकर अगर वो सियासत करेंगी तो अपनी सियासत बचा लेंगी, वरना पीडीएम के साथ रहते हुए जो उनकी रही सही सियासत है वो नहीं रहेगी। वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ, जैसे कि वो उन हकाइक को, जैसा कि आज थोड़ी सी झलक नज़र आई है कि वो उसको कहेंगी कि हमारी हुकूमत कैसे गिराएगी, हम तो ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, फिर खान को लाया गया। ये सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं, मगर ये बयानिया चलने वाला नहीं, डिलीवर करने वाला नहीं है। अवाम इसको नहीं मानेगी। अवाम जिस चीज़ पे नाराज़ है वो ये है कि आपने 11 जमातों का इत्तेहाद बनाकर एक हुकूमत की छुट्टी करवाई। आपकी हुकूमत की छुट्टी करवाएगी, आप नाला हैं, तो फिर क्या आपने वही हरकत की कि आपने एक और चलती हुकूमत को गिरा कर, आप जो साजिश कहा जाता है उस साजिश को आप झूठा साबित करें, आप पीडीएम से अलग हो जाएं, नो लीग अपनी एक शनाख्त बनाए, अपनी शनाख्त को बनाते हुए आप अवाम में अपना बयानिया सेल करें, फिर बात बनेगी। बात क्रिटिक्स से नहीं बनेगी, इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करने से नहीं बनेगी, इमरान खान पे तनकीद करने से नहीं बनेगी। इमरान खान इस वक्त आपके सामने वो मद्दे मकाबल है कि जिसका इस वक्त सियासत में कद आसमानों तक पहुंच चुका है। आपका कद उसके दरमियान जो है, उसमें दरमियान भी नहीं, आधे में भी नहीं, बल्कि बहुत ही नीचे जा चुका है। अपने कद काठ को बढ़ाने के लिए आपको बोल्ड स्टेप लेने होंगे। सिर्फ इमरान खान को गंदा करने के लिए, उसको दीवार से लगाने के लिए, उसे गिरफ्तार कर देने से, उसको मरवाने की अगर वो कोई साजिश होती है, वो ये आप याद रखिएगा कि आपकी सियासत जो बची हुई है वो भी लेट हो गई। इसलिए कि इस वक्त इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कम करना आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि अवाम जो है वो उस चीज़ को देख रही है कि आपने इतने बड़े इत्तेहाद के साथ उनकी हुकूमत गिराई। ये वही अवाम है ना जो
عمران خان کے خلاف تھی، مہنگائی کے خلاف تھی، سارا کچھ، پھر کیا ہوا؟ ہوا ہی یہی کہ لوگوں کو ناپسند لگا کہ آپ اس جو اس کا حصہ بنے کہ جس میں عمران خان کی چھٹی کرائے گی، اور 13 جماعتوں نے مل کر یہ اتحاد کر لیا جو آپس میں مخالفین تھے۔ آپ نے اگر سیاست کرنی ہے تو فوری طور پر مقدمات ہیں، یہ انتقام کی سیاست ہے، اس کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہیں جی ہم اسمبلیاں بھی تحلیل کریں گے۔ یہ جو آپ کی جہاں حکومت ہے مرکز میں، وہ ختم کر کے آپ، اور ساتھ ہی یہ کہیں کہ مسلم لیگ جو ہے وہ اپنے ایجنڈے کے ساتھ سولو فلائٹ لے گی، یہ بیانیہ چلے گا۔ عمران خان صاحب کی اس وقت قوم سے یکجہتی، ان کے درمیان کھڑے رہنا، ان کے ساتھ مل کے چلنا، ان کے ساتھ اپنے یہاں سے سامنے رہ کے، ہر انتقام کے سامنے کھڑے رہ کر انہوں نے ثابت کیا کہ وہ لیڈر ہیں۔ ایسے لیڈر کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے پاس کی بات نہیں ہے۔ اگر مقابلہ کرنا ہے تو یہی کچھ اگر اسٹیپ لیں گے تو ہو سکتا ہے آپ واپس سیاست میں آ جائیں، ورنہ ٹارگٹنگ کی سیاست اگر کرنے جا رہے ہیں، ٹارگٹ کریں گی، انتقام کریں گی، کسی کو راستے سے ہٹا کر اپنا مقام بنانے کی کوشش میں، آپ کی اپنی سیاست بھی، کسی بھی پارٹی کی سیاست نہیں بچے گی۔ اور کسی بھی دور میں کوئی بھی اگر ایسا کرے گا، کسی بھی اقتدار میں رہتے ہوئے کسی بھی پارٹی کے لیے اگر کوئی اس طرح کے سٹیپ اٹھائے گا تو یاد رکھیے گا وہ سیاست نہیں کرے گا، وہ سیاست ختم کرے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔